Hey fam, welcome back to the Ren Star. सो वी आर बैक अगेन विथ अनदर वीडियो एंड आज हम कवर करने वाले हैं फुकरा इंसान भाई हमारे ट्विटर स्पेस पे लाइव आए थे। उन्होंने सलमान खान पूजा भट्ट के बारे में कुछ चीज़ें बोली हैं एंड आई डोंट नो एलविश के बारे में बोली नहीं बोली बट कुछ चीज़ें हुई हैं तो मज़ा आने वाला है एंड Okay, काफ़ी yes. पॉजिटिविटी फैलाई है। तो वो एक मुझे बहुत सही चीज़ लगी कि भाई पॉजिटिविटी हर जगह फैलाओ। तो वही सही है क्योंकि वो शो था चला गया बट देखते हैं क्या कहना है। लेट्स बिगिन और देखते हैं वीडियो कैसी है। सोनम बाजवा ने रिसेंटली अपने किसी मतलब हमारे किसी मैनेजर को बोला कि ये फुकरा इंसान कौन है, मेरा कमेंट सेक्शन स्टैंड है उससे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों को प्लीज उन्हें और परेशान ना कीजिए। सून हम कुछ साथ करने का कोशिश जरूर करेंगे। हाय। तो अभिषेक भाई ये खबरी भाई आए हैं। खबरी भाई नमस्ते। हाँ खबरी हेलो हेलो अभिषेक कैसे हो भाई। भाई? कैसे हो भाई? बढ़िया। अच्छा बाकी देखो मैं ये तो नहीं बोलूंगा आपने कैसे करो, तो आपको पता लग ही गया बाहर देख के कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है, कितना आपको ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। मैं ना थोड़ा आपको बिग बॉस के अंदर का थोड़ा सा कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो जैसे हम सबको बाहर जो हम ऑडियंस थे, हमें क्लियरली दिख रहा था कि मेकर्स पूजा भट्ट को डे वन से सपोर्ट कर रहे थे। फैंस को उसका मतलब जीरो सपोर्ट था, उसको कोई भी पसंद नहीं करता था। लेकिन मेकर्स उसकी तरफ इतना ज्यादा बायस थे, आप मतलब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो उस बंदी को, बेबिका, जो मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट थी इस सीजन की, उससे भी कम वोट पूजा भट्ट को मिले। तब भी लेकिन उसको घसीट पिसीट के एलिमिनेशंस कैंसिल कर करके उसके लिए टिकट्स वो टास्क ला ला के उसको उन्होंने फिनाले तक पहुंचा दिया। लेकिन हमने देखा घर में खाली आप अकेले बंदे थे जिन्होंने हिम्मत की उसको यहाँ से मतलब उसको टू गिव हर बैक। आप में वो हिम्मत दिखी। लेकिन कभी कभी ना ऐसा भी हमें फील होता था कि आप जब उसको सुना देते थे तो एक टाइम के हो जाते थे, तो हमें ऐसा फील होता था कि शायद कहीं भी आपको ऐसा तो नहीं लग रहा अब अगर आपने उसकी ज्यादा बजा दी तो वीकेंड के वार पे हम देख रहे थे कि अगर मनीषा उसके अगेंस्ट चलेगी तो सलमान खान उसकी बजा देते थे, उसकी क्लास जो भी पूजा भट्ट के अगेंस्ट जाता उसकी क्लास लग जाती थी। तो ऐसा नहीं था फिर आप मैं तुम्हें चुप हो जाते थे कि छोड़ो अब रहने दो, एक चीज काफी है इतना। बताता हूँ। देखो जी फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एक तो चीज पता चल गई थी कि मेरे को मूवीज से कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि अगर मैं उनके अगेंस्ट बोल रहा हूँ तो मुझे मूवी में तो नहीं लेने वाले। तो देखो मैं जेन्युइन बताऊं, मैं गेम बहुत ही ज्यादा दिमाग से खेली, दिल से जितनी खेली उतनी दिमाग लिसनर से में एलविश भी आया हुआ है। बट कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइजेशन हो गई थी देखो, फर्स्ट वीकेंड के listener। बाद कि पूजा भट्ट जी को तो मैं अगर कुछ भी बोलूंगा ना तो जो घर है मतलब जो संडे का दिन होता है उनको कुछ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो चीज़ मैं समझ गया था। एक वीकेंड के बाद, 2 वीकेंड के बाद मेरे को रियलाइजेशन हो गई थी कि वॉट एवर आई से अगेंस्ट पूजा भट्ट, वो चीज़ें कभी भी एड्रेस नहीं होगी और मैं ही हाँ, कहीं ना कहीं fact वो है। कोशिश करेंगे मेकर्स मुझे ही विलन दिखाने का। ये मेरे मन में ऑलरेडी बात समझ She's आ गई पूजा थी मेरे भट्ट, को, क्योंकि obvious देखो है। यार मैं खुद यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। तो दिस इज समथिंग वो जो मेरे को, मैं हर चीज़ दिमाग से खेल रहा था। तो पर मेरे को कहीं ना कहीं ये था कि देखो मैं सुन नहीं सकता किसी की अगर वो गलत है, और बहुत सिचुएशंस ऐसे आई थी कि मतलब पता चल रहा था कि यार पूजा जी को कोई कुछ कह ही नहीं रहा, कोई कुछ कह ही नहीं रहा। जब वो गलत है तब भी कोई कुछ नहीं कह रहा। तो मेरे मन में बार बार आती थी कि भाई मेरे को देखो गलत तो गलत, सही तो सही। ये चीज़ मेरे स्टार्टिंग डे से थी, तो मेरे को ये कोई वो वाली बात नहीं थी कि भाई मैं तो चुप रहूंगा, पूजा जी जो बोलेंगे मेरे सही। तो मेरा स्टार्टिंग में, जब आपको पता ही है, जब अविनाश में से लड़ रहा था कि पूजा भट्ट है तू जानता नहीं, पोस्टर लगे हुए थे उसके मेरे घर पे, तो मैंने उसको पहली बात बोली थी, मैंने कहा भाई तेरे घर लगे थे, मेरे घर नहीं लगे थे, मैं नहीं जानता। तो मेरे को ये जरूर पता था कि बिग बॉस के मेकर्स उनको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको कुछ भी पूरे, अगर आप 6 के 6 मतलब 8 वीकेंड के बार हुए, उनको कुछ नहीं बोला गया। एक वीकेंड के बार पे आपने नोटिस करा होगा, जब ये मुझे पूरा डिफेम डिमीन करने की कोशिश कर रहे थे, जब उन्होंने जो वो पाप के घड़े वाला टास्क हुआ था, तो अभी उन्होंने आके, सलमान सर ने आके सबसे पहली बात क्या पूछी थी कि अभिषेक बोली थी कि अभिषेक आप चाहते थे ना कि हम पूजा जी से ये सवाल पूछें। तो तुमने नोटिस करा होगा जब पूजा जी ने वो टास्क नहीं करा, पहले बेबिका नहीं कर रही थी, पर बिग बॉस ने जब बोला तो बेबिका उठ के करने लग गई। बट जब पूजा जी को बोला गया, पूजा जी ने नहीं करा, और फिर जब बेबिका को बोला तो बेबिका ने पूजा जी को देख के कहा कि मैं नहीं करूंगी। हाँ, तो हाँ, मेरा हुआ ये था। सवाल था कि जब एक बंदे की वजह से पूरा टास्क खराब हो, तो बस मेरे मन में ये बात आ गई थी। और फिर मैंने उनको मतलब बोला कि भाई तुम बिग बॉस को अब पूछना चाहिए इनसे ये सवाल कि भाई इनको क्यों नहीं पूछ रहे, इनको क्यों नहीं पूछ रहे, इनको भी तो पूछो ना कि ये टास्क क्यों नहीं कर रही। तो मेरे लिए देखो, मैंने हमेशा ये बात बोली थी कि मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि देख उनका ऑरा एक वीकेंड के बाद, 2 वीकेंड के बाद मेरे को रियलाइजेशन हो गई थी कि वॉट एवर आई से अगेंस्ट पूजा भट्ट,
वो चीज़ें कभी भी एड्रेस नहीं होगी और मैं ही कहीं ना कहीं वो कोशिश करेंगे मेकर्स मुझे ही विलन दिखाने का। ये मेरे मन में ऑलरेडी बात समझ आ गई थी मेरे को, क्योंकि देखो यार मैं खुद यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। तो दिस इज समथिंग वो जो मेरे को, मैं हर चीज़ दिमाग से खेल रहा था। तो पर मेरे को कहीं ना कहीं ये था कि देखो मैं सुन नहीं सकता किसी की अगर वो गलत है, और बहुत सिचुएशंस ऐसे आई थी कि मतलब पता चल रहा था कि यार पूजा जी को कोई कुछ कह ही नहीं रहा, कोई कुछ कह ही नहीं रहा। जब वो गलत है तब भी कोई कुछ नहीं कह रहा। तो मेरे मन में बार बार आती थी कि भाई मेरे को देखो गलत तो गलत, सही तो सही। ये चीज़ मेरे स्टार्टिंग डे से थी। तो मेरे को ये कोई वो वाली बात नहीं थी कि भाई मैं तो चुप रहूंगा, पूजा जी जो बोलेंगे मेरे सही। तो मेरा स्टार्टिंग में, जब आपको पता ही है, जब अविनाश में से लड़ रहा था कि पूजा भट्ट है तू जानता नहीं, ये रिपीट हो पोस्टर गई लगे बात थे उसके दोबारा। मेरे घर पे। तो मैंने उसको Repeat पहली हो बात गई बोली है। थी, मैंने कहा भाई Audio तेरे घर repeat लगे है। थे, मेरे घर नहीं लगे थे, मैं नहीं जानता। तो मेरे को ये जरूर पता था कि बिग बॉस के मेकर्स उनको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको कुछ भी पूरे, अगर आप 6 के 6 मतलब 8 वीकेंड के बार हुए, उनको कुछ नहीं बोला गया। एक वीकेंड के बार पे आपने नोटिस करा होगा, जब ये मुझे पूरा डिफेम डिमीन करने की कोशिश कर रहे थे, जब उन्होंने जो वो पाप के घड़े वाला टास्क हुआ था, तो उन्होंने आके, सलमान सर ने आके सबसे पहली बात क्या पूछी थी कि अभिषेक बोली थी कि अभिषेक आप चाहते थे ना कि हम पूजा जी से ये सवाल पूछें। तो तुमने नोटिस करा होगा, जब पूजा जी ने वो टास्क नहीं करा, पहले बेबिका नहीं कर रही थी, पर बिग बॉस ने जब बोला तो बेबिका उठ के करने लग गई। बट जब पूजा जी को बोला गया, पूजा जी ने नहीं करा। और फिर जब बेबिका को बोला तो बेबिका ने पूजा जी को देख के कहा कि मैं नहीं करूंगी। तो मेरा ये सवाल था कि जब एक बंदे की वजह से पूरा टास्क खराब हो, तो बस मेरे मन में ये बात आ गई थी। और फिर मैंने उनको मतलब बोला कि भाई तुम बिग बॉस को अब पूछना चाहिए इनसे ये सवाल कि भाई इनको क्यों नहीं पूछ रहे, इनको क्यों नहीं पूछ रहे, इनको भी तो पूछो ना कि ये टास्क क्यों नहीं कर रही। तो मेरे लिए देखो, मैंने हमेशा ये बात बोली थी कि मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि देख उनका ऑरा बहुत अच्छा था। मतलब शी वॉज अ वाइज लेडी, उनके लाइक इंटेलेक्चुअल वो बहुत थी, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे थे। बट जहाँ वो गलत थी, उनके अगेंस्ट मैं देख रहा था कोई नहीं बोल रहा था, तो मेरे को ये था भाई मैं तो बोलूँगा। और जहाँ पर ये सिचुएशन है कि हाँ बिग बॉस मेकर्स थोड़े थोड़े उनके साथ तो देखो थोड़े बायस थे ही। ये थोड़ा देखो वो सब तो लोग। होता ही है यार। अभिषेक भाई आपको थोड़ा लग इंडस्ट्री रहा है, से हमें है, she's a big ऑडियंस को name। तो दिख रहा है कि पूरा 100% ही बायस्ड भाई है। वो तो मैं देखो तुम्हें क्या बताया कि जब पूजा जी ने वो खुल के भी ये बात कितना बोले, बोली कि मैं समझ नहीं जाओ ना। टास्क करूंगी, तब वो टास्क कैंसिल हुआ। तो बिग बॉस अगर मैं ये चीज करता ना, तो मेरी तो धज्जियां उड़ा देते। तो तुम एक बात बताओ, उनसे क्यों नहीं पूछा गया? True, और true. फिर सलमान जी आके बोलते हैं कि अरे अभिषेक चाहते थे ये पूछो। मैं बिल्कुल चाहता था कि पूछे। क्यों भाई, क्यों? जब टास्क रद्द आपकी अच्छे हुआ तो बता, पूछना बिल्कुल बनता है। अच्छा अभिषेक भाई, एक और बस लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि अभी वैसे यहाँ ज्यादा क्योंकि स्पीकर्स भी नहीं है, तो थोड़ा मैं ही एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। वो जो मनीषा के साथ जो आपकी दोस्ती है ना घर में, सबसे प्योर अगर कोई बॉन्ड डे वन से डे, मतलब एज अ ऑडियंस जैसा हमने बाहर देखा, हम बिग बॉस काफी साल उसे देख रहे हैं, तो एक चीज मैंने नोटिस किया, मनीषा के साथ जो आपका बॉन्ड घर में सबसे बेस्ट और प्योरेस्ट बॉन्ड अगर इस सीजन का था, वो आपका और मनीषा का था। तो आई होप वो कंटिन्यू रहे। बाकी जिया शंकर के साथ भी ठीक है, अच्छा है जैसा भी है, मतलब मैं उसको भी नहीं बोलूंगा। कुछ फैंस के अलग अलग थॉट्स होते हैं कि नहीं ये है वो है। मैंने इसके लिए ट्वीट भी किया था कि मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है जिया शंकर शायद मिसअंडरस्टूड है, वो नहीं है। लेकिन एक बस मैं बॉन्ड इसके मनीषा का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मनीषा के साथ डे वन से आपको जो बॉन्ड था बहुत ही प्योर बॉन्ड था। तो आई होप हम आप दोनों को फिर से फ्यूचर में देखें एक साथ थैंक कहीं। यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। देखो मैंने हाँ, यही she's a बात good बोली friend. सबको कि ना, आज मेरा यही ट्वीट था जिसका बेसिकली मैं यही चाहता था कि यार किसी को ना हेट ना दी जाए। मैं जैसे आती अपनी, जब मैंने बात शुरू करी, मैंने क्या बोला, मैंने भी कि देखा भाई वो मैं इस tweet। फैमिली से आता हूँ कि हम ना किसी को हेट देना चाहते हैं, और ना हम किसी को हम चाहते हैं कि हेट मिले फर्स्ट ऑफ ऑल। और हमें भी ही हेट बिल्कुल नहीं पसंद, हम चाहते हैं प्यार से सारी चीज़ें चलें। तो मैंने यही बोला था कि देखो मैंने मनीषा के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है डे वन से, और शी इज़ वेरी स्पेशल टू मी। एंड जिया के साथ इन दी टुवर्ड्स द एंड हमने टाइम स्पेंड करना चालू करा। इनिशियली तो हमारी लड़ाइयाँ ही, मतलब वी मिसअंडरस्टूड ईच अदर कम्प्लीटली, हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे, बहुत कम बात करते थे, काम की बात करते थे। बट टुवर्ड्स द एंड मैंने ये रियलाइज़ करा कि उसको, उस लड़की को भी बहुत लाइक मिसअंडरस्टैंड करा गया है इस घर में। और बहुत टाइम पे ऐसी सिचुएशन उसके सामने आई गई है जहाँ पर इट वॉज फोर्स्ड टू हैपन कि वो भाई कुछ ऐसे डिसीजंस ले जहाँ पर लाइक कंट्रोवर्शियल हो। तो घर से आने के बाद मैंने एक्चुअली, मेरी दोनों से सबसे ज़्यादा बात हुई है पूरे बिग बॉस कंटेस्टेंट्स में, और मेरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आई होप हमारी दोस्ती हमेशा ही अच्छी रहे और हम बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स करें और आप लोग उनको बहुत अप्रिशिएट करो। ओके, दैट वाज इट। ओके, तो मुझे ना एक और चीज़ बहुत सी लगी अबाउट अभिषेक एंड मतलब सबसे,
मतलब मैंने एल्विश के भी पहले देखा था कि वो ये कहता है कि हेट मत फैलाओ, फिर अभिषेक का मैंने ट्वीट पढ़ा, उसमें भी यही कह रहा था भाई अभिषेक की भाई वो शो था, शो में बहुत चीज़ें होती हैं एंड शो वाले ऐसा दिखाते हैं जान के कि मतलब टू गेट द TRP एंड एवरीथिंग, कि भाई इन दोनों में जैसे या चाहे मनीषा और इसमें कि मतलब गलत बोला जा रहा है तो लड़ाई करवाने का मतलब वो सीन ऐसा दिखाया जाता है, बट बिहाइंड द सीन चीज़ें अलग होती हैं। तो शो को शो तक रखो एंड किसी के अगेंस्ट हेट मत फैलाओ। तो वो चीज़ मुझे बहुत सही लगी कि मतलब दे आर कमिंग वेरी दे आर शोइंग वेरी मेच्योरिटी एंड वो चीज़ वहीं रख के बहुत ही मतलब clear- भाईचारे वाला clear सीन हो गया, वापस है, सीन ऐसा सीन है। बाकी आई होप इन फ्यूचर हमें मनीषा और अभिषेक भी साथ दिखें और एल्विश और अभिषेक भी साथ दिखें वीडियोस वगैरह में, तो और मज़ा आएगा, सबको मज़ा आएगा Yes. एंड वो भाईचारा हमेशा बना रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि विद दिस एक वो चीज़ लेवल हो जाती है कि भाई नो मोर हेट इधर उधर से। तो True. मज़ेदार वीडियो एंड ट्विटर स्पेस पे जो अभिषेक भाई ने बोला सही लगा, काफ़ी बढ़िया लगा। बाकी आपको हमारे साथ Yes, वीडियो so देखने guys, मज़ा आया तो more positivity. Yes. And अगर आपको हमारे साथ देखने में मजा आया तो make sure you give us a thumbs up. Yes. And you can follow us on Instagram. And just remember one thing, you have to grind to shine. Take care. take Bye-bye. care, bye bye.